आज ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी बुधवार 19 जून 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जेठ मास पून्यो उजियारी, करत स्नान श्री गोवर्धन धारी। आगामी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी शुक्रवार 21 जून 2024 को ज्येष्ठाभिषेक अर्थात स्नान यात्रा उत्सव है। प्रभु श्रीनाथ जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका के अनुसार ज्येष्ठाभिषेक स्नान के लिए एक दिन पूर्व जल भरने की परंपरा का निर्वाह किया जाता है और इसी दिन जल का अधिवासन किया जाता है। इस बार यह क्रम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी गुरुवार 20 जून 2024 को किया जाएगा। जल भरने का यह अद्भुत और अलौकिक भाव कीर्तन का मुखड़ा है। जल भरना एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इस दिन के लिए इसके कई गुण भाव हैं। इसमें वैदिक विधि विधान तथा शुद्धता, पवित्रता और सर्वोत्तमता का भाव छिपा हुआ है। क्योंकि निकुंज नायक ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री जी का ज्येष्ठाभिषेक होना है, अतः इसकी कुछ विशेषताओं का अवलोकन करते हैं। तिलकाय श्री के नेतृत्व में कुछ वर्ष पहले तक मंदिर की पश्चिम दिशा में स्थित गणगौर बाग में स्थित कुआं वाली बावड़ी से यह जल लाया जाता था, परंतु वहाँ का जल प्रभु सेवार्थ उपयुक्त नहीं होने के कारण पिछले कुछ वर्षों से प्रभु श्री जी के परिसर में स्थित भीतर की बावड़ी से यह जल लाया जाता है। इसके पीछे प्रभु सर्वोत्तम के भोक्ता हैं और शुद्धता तथा पवित्रता का भाव निहित है। प्रकृति के साथ अद्भुत समन्वय है। थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए। यह जल स्वर्ण एवं रजत के पात्रों में भरकर लाया जाता है तथा सायंकाल इसका अधिवासन किया जाता है। यह प्रक्रिया पूर्णतः वैज्ञानिक है और वैदिक विधि विधान के अनुसार है। श्री जी सेवार्थ सेवा है, अतः रजत एवं स्वर्ण की पवित्रता इसमें विद्यमान रहती है। शयन के समय इसका अधिवासन किया जाता है। जैसा कि विदित है, पुष्टि मार्ग में सब भावात्मक और स्वरूपात्मक है। इस प्रक्रिया के तहत जल की गागर का चंदन एवं अन्य शुभ वस्तुओं से पूजन करके भोग रख कर उसमें देवत्व स्थापित किया जाता है। यह कुछ इस प्रकार होता है कि गागर में जल पधरा कर उसमें कदम्ब, कमल, गुलाब, जूही, रायबेली, मोगरा की कली, तुलसी, निवारा आदि की कली, 8 प्रकार के इन पुष्पों, चंदन, केसर, बरास, गुलाब जल, यमुना जल आदि इसमें पधराए जाते हैं। इसके पश्चात अधिवासन के समय यह संकल्प लिया जाता है, श्री भगवतः पुरुषोत्तमस्य स्वः स्नान यात्रोत्सवार्थम ज्येष्ठाभिषेकार्थम अधिवासनम अहम करिष्ये। फिर इस अधिवासित जल से ज्येष्ठाभिषेक के दिवस प्रभु को मंगला के समय स्नान करवाया जाता है।
इस अधिवासित जल से प्रभु को स्नान करवाने के क्या परिणाम होते हैं, यह एक वैज्ञानिक शोध का विषय हो सकता है। श्री जी में यह समग्र परंपराएं तिलकायत श्री और चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा के सानिध्य में निभाई जाती हैं और ज्येष्ठाभिषेक के दिवस होने वाले प्रातःकालीन मंगला के दर्शनों में प्रभु के स्नान के दर्शन करने के लिए स्थानीय निवासी एवं देश विदेश के वैष्णव बड़ी संख्या में उमड़ते हैं। स्नान यात्रा की समग्र भावना एवं प्रभु के दर्शन हम कल की प्रस्तुति में रखेंगे, देखना न भूलें। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज गुलाबी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई रुपहरी जरी की पतली किनारी से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य पड़घाजी पर श्वेत माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियाँ पधराई हुई हैं, तो धरती पर तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को गुलाबी रंग की ही मलमल के रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित वस्त्र धराए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को उष्णकाल के सबसे छोटे वस्त्रों में से एक आड़बंद अंगीकार करवाया गया है। उष्णकाल होने के कारण प्रभु को वस्त्रों की चोली जी नहीं धराई जाती हैं, ठाड़े वस्त्र भी नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन हो रहे हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं।
प्रभु को आज छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा सा नीचे तक के उष्णकाल के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, मालाजी एवं हार धराए गए हैं, जिनके नीचे पदक लगे हुए हैं। बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े एवं मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी श्रृंगार एवं आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए अब उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को गुलाबी रंग की ही मोतियों की लड़ से सुसज्जित गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा ही मोतियों का सिर पेच धराया गया है। सिर पेच पर प्रभु को आज मोर पंख का दोहरा कतरा धराया गया है, जिसके साथ दाईं ओर मोतियों से सिद्ध लोम धराई गई है, बाईं ओर शीश फूल भी धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए कर्ण फूल की एक जोड़ी धराई है। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी, लाल, पीले एवं तुलसी के पत्तों से सिद्ध की हुई कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार करवाई गई हैं। श्वेत पुष्पों की एक सादा और एक कमलाकार माला जी हमेल की भांति धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त पर 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिनके साथ रजत से सिद्ध की हुई झीने लहरिया वाली वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर भी रजत से ही सिद्ध झीने लहरिया वाले एक वेत्र जी धराए गए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को मोतियों से ही सिद्ध किए हुए आभरण धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ तथा गोटियाँ हकीक से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज आरसी दिखाई गई है। यह आरसी रजत के कलात्मक काम के साथ सिद्ध की हुई है। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। उष्णकाल में ताप निवारणार्थ प्रभु को विशेष रूप से तरल एवं ठोस नग के रूप में सतुआ का भोग अरोगाया जा रहा है, जिसके साथ इलायची, गुलाब जल एवं मिश्री युक्त शीतल का भोग भी अरोगाया जा रहा है। इसके साथ ही अंकुरित दालों का भोग अरोगाया जा रहा है और सभी दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है, विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में दीन जान मोहे दीजे श्री यमुना जी, राजभोग में जमुना तट नव निकुंज, संध्या आरती में अरि अबला तेरी बल शयन के समय,
धन धन हो हरिदास राई, मान के पद में राधिका आज आनंद में डोले, पोड़वे के पद में कुंज में पोढ़ें रसिक पिय प्यारी, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। उष्णकाल में ताप निवारणार्थ मनोरथी होने पर प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। फव्वारे चलाए जाते हैं, पंखा की पवन सेवा की जाती है, तो हर घंटे प्रभु के निज मंदिर डोल तिवारी, कमल चौक एवं रतन चौक में शीतल जल का छिड़काव किया जाता है। ऐसा ही छिड़काव खस के पर्दों पर भी प्रति घंटे किया जाता है। मनोरथी होने पर प्रभु श्री जी को मोगरे की कलियों के श्रृंगार धराए जाते हैं। साथ में मोगरे की कलियों की ही मंडली, अन्य पुष्पों के बंगले आदि के मनोरथ भी होते हैं, जिनके साथ प्रभु को विशिष्ट भोग भी अरोगाए जाते हैं। आप भी मनोरथी के रूप में प्रभु की यह सेवा कर सकते हैं। पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा तो नित्यवत अरोगाए जाते ही हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखैन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। क्यों न उतारे पार केवटी यारे वीर, अब मोहे क्यों न उतारे पार केवटी यारे वीर, अब अति गहरी जमुना जो बहत है, मैं दुर्गी जलवार। अति गहरी जमुना जो बहत है, मैं दुर्गी जलवार। प्रभु सो मिलाए मोए तो है
उशिर महल छूटत फुहार आगे छूटत फुहार आगे नीके विराजत दो उशिर महल छूटत फुहार आगे नीके विराजत दो ललिता दिख सकी ललिता दिख सखी गावे बजावे ललिता दिख सखी गावे बजावे रस की चहल पहल रस की चहल पहल विराजत दो उशिर महल छूटत फुहार आगे नीके विराजत दो जब प्यारी फल ले जब प्यारी फल ले दरत धार पर जब प्यारी फल ले दरत धार पर फिर वे रहत मानी चहल फिर वे रहत मानी चहल चतुर बिहारी चतुर बिहारी गिरधारी प्यारी की चतुर बिहारी गिरधारी प्यारी की सकी भूली बिजना की तगल भूली बिजना की तगल विराजत दो उशिर छूटत फुहार आगे नीके विराजत दो विराजत दो विराजत दो यमुना 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 तीर आई
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।